साल 2008 में हुए 26/11 के हमले को भला कौन सा भारतीय भूल सकता है। आतंकी अजमल कसाब को तो फांसी दी जा चुकी है, पर अब भी इस मामले के मास्टरमाइंड को भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यार्पण के लिए तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बाइडेन प्रशासन ने राणा को भारत में प्रत्यार्पण करने का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दे दी थी। अमेरिका की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और आतंकवादी तहव्वुर राणा को भारत के हवाले करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। कैलिफोर्निया के कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका की जेल में बंद 26/11 हमले के वांछित अपराधी और आतंकवादी राणा को भारत भेजा जा सकता है। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की मजिस्ट्रेट जज जैकलीन चुलजियान ने 16 मई को 48 पेज के आदेश में कहा है कि न्यायालय के अनुरोध और समर्थन के विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जा चुकी है और उन पर सुनवाई और प्रस्तुत तर्कों पर विचार करके न्यायाधीश ने कहा है कि अदालत का निष्कर्ष है राणा उन अपराधों के लिए सौंपने के योग्य है जिसमें उसके प्रत्यार्पण का अनुरोध किया गया है। आदेश बुधवार 17 मई को जारी किया गया है। अदालत ने अमेरिकी विदेश मंत्री को सौंपने की अनुमति में जज ने लिखा है कि इस तरह की समीक्षा और विचार के आधार पर यहाँ किए गए चर्चा के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री को अनुमति देता है कि राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यार्पण के योग्य है जिसमें उसे प्रत्यार्पण की अर्जी की गई थी। जैसा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने को लेकर भारत द्वारा प्रत्यार्पण का अनुरोध किए जाने के बाद राणा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में राणा की भूमिका की जांच की थी। NIA ने राणा की गिरफ्तारी और भारत को लाने के लिए राजनयिक चैनलों के जरिए कार्रवाई भी शुरू करने के लिए तैयार है। अदालती सुनवाई के दौरान अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को मालूम था कि उसके बचपन का दोस्त पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा में शामिल है। इसके बावजूद राणा ने हेडली की मदद की। राणा को इस बात की जानकारी थी कि हेडली हमले की योजना बना रहा है और इस तरह हेडली की सहायता करके एवं उसकी गतिविधियों के लिए उसका बचाव प्रदान करके उसने आतंकवादी संगठन और इसके सहयोगियों की मदद की है। भारत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और राणा पर कई अपराधों के तहत आरोप लगाया है जिन पर अमेरिका की आगे की कार्रवाई कर रहा है। जिन अपराधों के तहत राणा पर आरोप लगाया है उसमें युद्ध को छेड़ने की साजिश, हत्या करने, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करने, जालसाजी दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के वास्तविक रूप में उपयोग करने और आतंकवादी कार्यों को फैलाने। इसके अलावा युद्ध छेड़ने, हत्या, आतंकवादी कार्यों को करने और आतंकवादी कार्य करने में शामिल होने के अपराध शामिल हैं। गौरतलब है कि इन हमलों में अजमल कसाब जीवित पकड़ा गया था जिसे 21 नवंबर 2012 को भारत में फांसी की सजा दी गई थी। शेष आतंकवादियों को हमले के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। अब अगर इस तरह से इस मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड को भारत लाया जाता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी होगी।